न्यावण प्रणाम विष्णु समाज के सभी सज्जनों को। जैसा कि हम जानते हैं कि अपना विष्णु समाज गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक विष्णु पंथ के रूप में 550 साल पहले शुरू किया था। और उस वक्त गुरु जम्बेश्वर भगवान को जो सही लगा उस हिसाब से उन्होंने एक आचार संहिता बनाई। उस आचार संहिता को पालन करने वाले जिस भी तबके के जो लोग थे उन सबको इस पंथ के अंदर शामिल किया। लेकिन शामिल करने के बाद में उनको इस चीज़ के लिए बताया गया, ये बात उनके दिमाग में डाली गई कि जो आचार संहिता इस पंथ की है उसका पूर्ण रूप से पालन करना है। और समय बीतने के बाद जब गुरु जम्बेश्वर भगवान ब्रह्मलीन हो गए, उसके बाद में समाज के कुछ सदस्य अपनी पुरानी समाजों में जाने लगे, तो संत विलो जी के रूप में धरती पर एक संत आए। उन्होंने जो विष्णु गए थे समाज छोड़ के, उन विष्णुओं को सिर्फ वापस लाया था, न कि कोई दूसरा विष्णु शामिल किया। दूसरे जाति के विष्णु को किसी ने अभी तक शामिल नहीं किया है और ये अनुमति नहीं है विष्णु समाज के अंदर। विलो जी ने सिर्फ विष्णु समाज छोड़कर गए हुए विष्णुओं को ही वापस समाज के अंदर शामिल किया। अब उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई उसका मैं यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये बात मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में विष्णु समाज कुरीतियों में, और वो भी विभिन्न प्रकार की बहुत ही घृणित कुरीतियों में डूबता जा रहा है। और समाज के मौजूद लोग के साथ साथ आम विष्णु समाज के सदस्य भी चुपचाप मौन धारण किए हुए बैठे हैं। और उसी का फल अपने को दिनों दिन अखबारों में के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से विष्णु समाज के अंदर युवाओं के द्वारा और विष्णु समाज के बड़े घरानों में रहने वाले लोगों के द्वारा आईना दिखाया जा रहा है। अब मैं बात करना चाहता हूँ अभी जो 2-4 दिन में चल रहा है मुद्दा उससे संबंधित, और ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है जो समाज को तबाह कर सकता है। विष्णु समाज की सर्वोच्च संस्था, जिस संस्था ने समाज के सभी जितने भी अपने मंदिर, उनके बने हुए स्थान, जो भी विष्णु समाज से संपत्ति हैं, उन सब पर इस संस्था ने कब्जा कर रखा है। उस संस्था का धनी संरक्षक, तथाकथित संरक्षक महोदय ने घर के अंदर गैर धार्मिक असामाजिक रूप से अपने बच्चे की सगाई रचा करके इस समाज को एक धत्ता बताते हुए बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं विष्णु समाज के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप क्या देखना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को आपने बार बार सर आंखों पे बिठा रखा है, वो व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, आपके साथ कितना छल कपट कर रहा है, आप इस चीज़ को कब समझोगे? जब आपके घर रुलने शुरू हो जाएंगे तब समझोगे। अब ये समय आ गया है इसको अच्छे से सबक सिखाने का। क्यों? क्योंकि बार बार ये गलतियां कर रहा है। एक बार गलती करे माफ़ की जा सकती है, लेकिन बार बार गलती माफ़ के योग्य नहीं होती है। हैबिचुअल ऑफेंडर, गैर सामाजिक समाज के नियमों को बार बार ताक पे रख के अपनी मन मर्जी से, अपने हिसाब से समाज को जो प्रताड़ित कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए संपूर्ण विष्णु समाज को जगना है। सबसे पहले अभी होली आ रही है, 7 तारीख को सभी के घरों में और आसपास के कुंडों में पहाल होगा,
वहाँ पे हर जगह समाज विष्णुई समाज के लोग एकत्रित होंगे। तो जितनी भी जगहों पे ये एकत्रित होते हैं वहाँ पे इस विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। पहले चर्चा तो ये करनी है कि अपने इस क्षेत्र के अंदर इस तरह की कोई कृत्य कोई ना करे, उसके विरुद्ध क्या पाबंदियां लगानी है, पहली बात तो वो। दूसरी बात, विष्णु समाज की सर्व संस्था पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह के घटिया उदाहरण अगर पेश करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करनी है। और इन दोनों चर्चाओं के बाद सारगर्भित रूप से इस होली के बाद आने वाली पहली अमावस्या के अंदर, जहाँ पे आप जानते हैं अपने विष्णुई समाज का बहुत पौराणिक इतिहास रहा है, और उस इतिहास के अंदर हम सभी जानते हैं कि पहले जो गैर सामाजिक या गैर धार्मिक कार्य करते थे, छोटे से छोटा, तो उसकी बहुत बड़ी दंडात्मक कार्रवाई होती थी। वो स्थान था जाम्बोला धाम जाम्भा, और अभी भी उस स्थान को अपने पवित्र है और आगे पवित्र रखना है, और उसी ही स्थान को अभी भी अपने पंच पंचायती के लिए दूरी बना के रखना है। जो व्यक्ति गुरु जम्बेश्वर भगवान की दी हुई आचार संहिता जो कि समाज की धुरी है, उसके चारों ओर समाज घूमता है, उसको अगर दरकिनार करता है, अपनी मन मर्जी से जो कार्य करता है, अपने स्वार्थ के लिए पहले समाज को प्रयोग में लेता है, उसका यूज़ करता है, और उसके दोहन के बाद अपने स्वार्थ के लिए ही उसी समाज का वो प्रताड़ित करता है, उसकी समाज की नाक काटता है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए जाम्बा धाम के अंदर जो होली के बाद आने वाली पहली अमावस्या को विष्णु समाज के सभी लोग, माताएं, बहनें और जो भी मर्द है वो सब वहाँ पे पहुँचें, और साथ में अपने उस एरिया के अंदर जो संत रहते हैं उनको भी साथ में तोड़ करके लेके आएं। अगर वो नहीं आते हैं और घबराते हैं तो, जैसे संतों को घबराने की जरूरत नहीं है। किस चीज़ से घबराते हो आप? खा जाएगा क्या ये व्यक्ति? कोई फांसी देगा? ये है इसके पास कुछ? ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है। इसलिए अपने समाज को अगर बचाना है, इन कुरीतियों के ऊपर लगाम लगानी है, तो जितना जल्दी अभी इसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे उतना ही इस समाज को घाटा है, और बहुत जल्दी परिणाम देखने को मिलेंगे। इसका उदाहरण आपके सामने है। 1.5 से 2 साल पहले इसके बड़े वाले लड़के ने ऐसा ही एक कृत्य इसी के द्वारा किया गया था। उस वक्त 1 महीने के अंदर हर जगह से खबर आने लग गई थी कि विष्णु समाज के युवा गैर समाज में शादी करने लग गए हैं। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे ये इस उदाहरण को, इसका फॉलो करके, अनुसरण करके और इस तरह के कृत्य करें? अगर नहीं चाहते हैं, अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, समाज के किसी भी समारोह के अंदर खुले धड़ से आंखों से आंखें मिला करके अगर समाज के लोगों से बात करना चाहते हैं तो इस बात पर गौर करना पड़ेगा, और नहीं किया तो आपके दिन वो दूर नहीं जहाँ पे आपको मुंह नीचे करके कोने में कहीं बैठना पड़ेगा, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। धूण गातोड़ा बैठा रहो, ये बात ध्यान रख लो। इसलिए मेरी सभी से दरख्वास्त है, निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके इस पे एक्शन लिया जाए। सबसे पहले ड्यूटी अगर अभी बनती है, जो कर्तव्य बनता है, आप सबको पता है कि खेजड़ली का जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले जो शहीद हुई थी वो अमृता देवी बिश्नोई थी और उनकी बच्चियाँ थी। मतलब अपनी माताओं के अंदर बहुत तप है, बहादुर है। उनसे निवेदन है कि अब अपने घर को बचाने के लिए आपको फिर से अमृता देवी बनना पड़ेगा।
घर से बाहर निकालना है अपने इन मर्दों को, उनके साथ में आपको भी चलना है। जांबा के अंदर पहली अमावस्या जो आती है, वहाँ पे सभी संतों को साथ मिला के, समाज के सभी तबकों को साथ मिला के और एक कठोर निर्णय लेना है, जिससे कि समाज के अंदर कोई व्यक्ति ऐसी हिमाकत ना करे, जिससे कि समाज का डीएनए मलिन हो जाए, टूट जाए। इस बात को समझना है। अभी अगर आप नहीं समझोगे तो जिस तरह से समाज के अंदर ये जहर घोला जा रहा है, ये जहर इतना खतरनाक साबित होगा कि ये समाज तबाही हो जाएगी। आज अपन कुनबों में जानते हैं कि आज मेरे मामा हैं, कोई दादा है, कोई दादाओं की दादा है, बहुत सारे अपने लंबे चौड़ी रिश्तेदारियां होती है। धीरे धीरे ये सिमट जाएगी, कौन किसके रिश्तेदार, कौन कहाँ के, कैसे, उनकी पीछे की क्या पीढ़ियाँ, सब खत्म हो जाएगा। किसी को भी लाके रख दोगे तब। ऐसे थोड़ा ही होता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये कोई किसी को अधिकार नहीं दिया था कि विष्णु धर्म के अंदर, विष्णु धर्म के बाहर की कोई भी गैर सामाजिक व्यक्तियों को यहाँ इसमें शामिल किया जाए, चाहे किसी भी रूप में हो। पवित्र पाल सिर्फ विष्णु समाज के नुमाइंदे, उसके पुत्र के लिए, विष्णु समाज से संबंध रखने वाले जो शुरुआत से उसके कई पीढ़ियों से चले आए, उनके लिए हैं। हर किसी के लिए नहीं। ये अमृत है, ये अमृत, इसको हल्का ना समझे। और जो भी संत अपने दो चवन्नों के लिए, दो अठन्नी के लिए बिक करके और ऐसे लोगों को पाल दे देते हैं, ऐसे संतों को भी बार किया जाए। उनके लिए भी कठोर से कठोर, चाहे और भी कोई हो जो इनको पाल देने की हिमाकत करे, जिसने गैर सामाजिक रूप से और गैर धार्मिक शादियां की है, सगाइयां की है, और ऐसे सामाजिक निर्णय हो जिससे आगे समाज सुधरे। लेकिन जो भी कार्य करना है कानून के तहत करना है, कानून के अंदर रह के करना है। लेकिन समाज को अपने बचाए रखना ये हमारा अधिकार है, कानून के अंदर भी है कि अपनी समाज के अंदर अगर सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए। और हमारा खुद का अधिकार है कि हम हमारे लिए, हमारे समाज का प्रोटेक्शन करना है, उसे बचाना है। ये भी संविधान में लिखा हुआ है। तो इसके लिए आप सभी को, इस व्यक्ति ने जो कि समाज की सबसे बड़ी संस्था का एक संरक्षक बना हुआ है, साथ में इसने एक किसी व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर विष्णु रतन लिया है, इसकी शर्म नहीं है बिल्कुल भी। बेशर्म इंसान है ये दोनों चीज़ें अपने को वापस लेनी है। जो लोग इसके लिए कसीदे पढ़ते हैं वो तो बेशर्म है ही, बिके हुए हैं, ईमान धर्म गिरवी रखा हुआ है उनका। और ऐसे लोग अगर कोई बड़ाई करता है कहीं बैठ के, उसको तुरंत प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। गेट लॉस्ट, उसको समझाओ पहले कि तू तेरे बेटे की और बेटियों की शादी सगाई कहाँ करेगा, लाएगा इसको या ये करवाएगा तेरी। ये बातें ध्यान में रखनी है। किसी भी शादी समारोह, चलू ब्याह, कोई भी सामाजिक प्रोग्राम जिसके अंदर इस गैर सामाजिक और गैर धार्मिक कृत्य करने वाले व्यक्ति की पैरवी करने वाले किसी भी व्यक्तियों को घुसने नहीं देना है। अगर वो इसकी महिमा मंडन करते हैं तो तभी ये सुधरेंगे। और इसको आज से ही लागू करना हमारे लिए एक मजबूरी, समझो मजबूरी बन गई है। अब विष्णु समाज से फिर से निवेदन करता हूं कि जो आने वाली अमावस्या है, पहली होली के बाद जांबे के अंदर सब के सब पधारें। पूरा विष्णु समाज लाखों में
अगर संत आ रहे हैं, नहीं तो उनको गाड़ी के अंदर बिठा के लेके आए। पूरा संत समाज, विष्णु समाज के एक एक सदस्य, माताएं, बहनें, गहनाचार्य समाज, और भी जो समाज अपने विष्णु इस पंथ के अंदर आते हैं, वो सभी, समाज नहीं कह रहा हूँ मैं, तबके, जो भी तबके हैं वो सभी के सभी वहाँ आना है और एक कठोर निर्णय लेना है। और ये निर्णय सिर्फ एक इसके लिए नहीं, इसके लिए तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी है, लेकिन आगे अगर कोई ऐसा कृत्य करे तो उसको भी बहुत बड़ा एक उदाहरण मिले। ये मेरी सबसे विनती है, नहीं तो पछताओगे। विष्णु समाज का डीएनए अभी तो सुरक्षित है, लेकिन जिस वक्त विष्णु समाज का डीएनए बिखर गया ना, डीएनए का मतलब आप समझते हैं, एक डीएनए होता है जिससे अपना पूरा शरीर चलता है, उसकी सोच, कार्यशैली, बहादुर, कितना बहादुर है, ये कैसे होता है? ये किसी के डीएनए से आती है चीज़ें, ये खूबियाँ, निडर, ये सब चीज़ें। अगर ये मलिन हो गया ना, तो ऐसे दिन आएगा कि कोई गोली का कहीं फटका बजेगा और विष्णु समाज का नुआ छोरा पेंट भर दई, क्योंकि डीएनए मलिन हो चुका होगा उस वक्त। समझिए इस बात को। तो फिर से मेरा विष्णु समाज से निवेदन है कि कृपया आप सभी जो समय बताया उसके हिसाब से एकत्रित हो, और जो पौराणिक नियमों के हिसाब से हमारे पंच पंचायती होती आई है, वो सभी पंच और समाज के संपूर्ण जगह के पंच इकट्ठे होके संतों की उपस्थिति में, समस्त विष्णु समाज के सदस्य की उपस्थिति में, जांबा, जांबा एक ऐसी जगह, दो कारणों की वजह से जांबा का मैं नाम ले रहा हूँ बार बार। एक ये है कि ये विष्णु समाज के सेंटर में आता है, सभी तरफ से विष्णु यहाँ आ सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पे पहले से ही पंच पंचायतें होती आई, तो उसको अभी जारी करना वापस से, अगर ये चीज़ें अब शुरू नहीं की तो बहुत कष्ट की तरफ जा रहे हैं हम। तो इस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसने गैर सामाजिक, गैर धार्मिक जो कार्य किया है, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करनी है, चाहे इसे समाज से बाहर निकालना पड़े। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत ही स्वार्थी किस्म का इंसान है। जब इसको स्वार्थ जब आता है तब समाज की तरफ भागता है, और जब इसके स्वार्थ सिद्ध हो जाते हैं तो समाज को लात मार देता है। ऐसे स्वार्थी किस्म को इंग्लिश में बोलते हैं कनिंग। ऐसे कनिंग व्यक्तियों को रास्ता दिखाना है, यही मेरा सभी से निवेदन है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।